आपके इस तपश्चर्या परंपराओं को आज के इस युवा पीढ़ी को किस तरह से देखना चाहिए ताकि उनके वैल्यूज़ और माइंडसेट और उनके चैलेंजेस धार्मिक विचारों से मैच हो और उनको धार्मिक अनुभव का भी बढ़ावा मिले और उनके धार्मिक काम में और उनके जीवन में भी उद्धार हो? देखिए कि हमारा कहना है युवाओं से कि आज जब भी कोई भी काम करें अपने माता पिता को देख के करें, क्योंकि आपके हर काम में तुम्हारे माता पिता का सपोर्ट रहा है। जो अपने माता पिता के साथ रह के कार्य करते हैं, उनके सपनों को पूरा करते हैं, तो माता पिता ने जितनी प्रेयर की है परमात्मा से, जितना परमात्मा के प्रति उन्होंने आस्था पैदा की है, तो वह आस्था क्या पुण्य उस बच्चे को ऑटोमेटिक प्राप्त होता चला जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, जो बच्चे सोचते हैं कि हम अपने हिसाब से पसंद से शादी करेंगे, तो ऐसा लगता है कि वो अपने माता पिता के साथ धोखा कर रहे हैं। यदि कोई कंपनी में काम करता है, एक कंपनी के अलावा दूसरी कंपनी के काम के बारे में सोचता है, तो पहली कंपनी वाला उसको अपने आप निकाल देता है कि भाई आप हमारे अपनी कंपनी के प्रति समर्पित नहीं हैं। उसी प्रकार से जो माता पिता को अपना माँ बाप नहीं मानता है, उनके प्रति आस्था नहीं रखता है, तो माता पिता की जो एनर्जी होती है, जो पावर होता है, जो धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई शक्ति होती है, वो फिर बच्चे को सपोर्ट नहीं करती है। इस वजह से बच्चे के जीवन में स्ट्रगल लाइफ प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद जो आज एजुकेशन है, पढ़ाई हम लोग बहुत आगे कर चुके हैं और आगे कर रहे हैं। हर किसी की इच्छा है कि हम टॉप पर पहुँचे, ठीक है। टॉप पर पहुँचने के बाद ज़मीन को देख के चलें। जो ज़मीन को देख के चलते हैं, तो जब भी नीचे गिरते हैं तो उन्हें ज़मीन अपने हाथों में थाम लेती है। प्लेन कितना भी आकाश में उड़ता है, लेकिन लैंडिंग तो ज़मीन पर ही करता है। पक्षी कितना भी आकाश में उड़े, लेकिन उसकी निगाहें तो नीचे पर रहती है, पेट तो उसका नीचे से ही भरेगा। उसी प्रकार से हम कितनी भी ऊंचाइयों पर जाएं, कितना अच्छा पैकेज हो, कितना अच्छी तुम्हारी बिजनेस हो, लेकिन हमें नीचे देख के चलते हैं तो कभी भी पैरों में ठोकर नहीं लगती है, कभी परेशानी नहीं आ सकती है। और इसके साथ माँ बाप के साथ जहाँ हमने जन्म लिया है, चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम सिख ईसाई धर्म हो या जैन धर्म हो, हमें अपने धर्म के प्रति पूरी तरीके से आस्था बनाए रखना चाहिए। क्योंकि जो धर्म के साथ जुड़ता है, धर्म उसको अपने साथ जोड़ के रखता है। ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हिंदू धर्म को फॉलो नहीं करें। अगर आपका मन वहाँ लग रहा है, आप उस धर्म को फॉलो करें। कहीं सिख ईसाई में लग रहा है, वहाँ फॉलो करें। जैन धर्म में लग रहा है, वहाँ पर फॉलो करें। क्योंकि धर्म मन की शांति का नाम है। धर्म कोई क्रिया नहीं है, तो सिर्फ आप अपने अंदर एक ही भावना बना के रखें। जब हमारे जीवन में हिम्मत कम होने लगे, उस समय सीधा परमात्मा के पास जाके खड़े हो जाए, वही तुम्हें हिम्मत दे सकता है। वो उसी हिम्मत से ही हम अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। जैन फॉलोअर्स रोज़ अभिषेक करते हैं, रोज़ मंदिर जाते हैं, लेकिन बाकी जितने धर्म हैं वो सिर्फ फेस्टिवल्स पर ही अभिषेक होता है उनके वहाँ। तो मेरा यह क्वेश्चन है कि कभी कभी भक्ति करने से वो फल मिलता है जो रोज़ करने से मिलता है? देखिए, रोज़ हम दीप लगाते हैं, दीपावली को दीप लगाते हैं। रोज़ के दीपक का एक अलग प्रभाव होता है, दीपावली के दीपक का अलग प्रभाव होता है। क्योंकि फेस्टिवल चाहे तो हम रोज़ मना सकते हैं। देखो, जैसे फेस्टिवल होते हैं जो राम को याद करके मनाए जाते हैं, कुछ महावीर स्वामी को याद करके मनाए जाते हैं, कुछ अपने घर के बड़े बुजुर्गों को याद करके हम लोग फेस्टिवल जिसको जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। उस समय की खुशी एक अलग खुशी होती है। रोज़ यदि हम परमात्मा को आराधक की याद करें, परमात्मा की प्रेयर करें, पूजन करें, तो वो मंत्र शक्तियाँ जब हमारे आत्मा से अटैच हो जाती हैं, तो वो हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ा त्यौहार होती है। मैं तो हमेशा लोगों से एक ही बात कहता हूँ, हम एक दिन को ही क्यों त्यौहार के रूप में बनाएं? 7 दिन के पूरे त्यौहार मना सकते हैं। रविवार को हम सूरज को याद करके, उस परम पिता परमात्मा को याद करके, जिसने हमें एनर्जी दी है, सूर्य को याद करके हम रविवार मनाएं त्यौहार के रूप में। सोमवार हम उस परम शक्ति को जो शांति देता है, चंद्रमा को याद करके मनाएं, जिनके पास शीतलता है। हम मंगलवार को भी त्यौहार के रूप में मना सकते हैं। कौन नहीं चाहता हमारा मंगल करना हो, तो मंगलवार को त्यौहार मनाइए। बुधवार को बुद्धि को नहीं बढ़ाना चाहता है कि हमारी बुद्धि बहुत अच्छी हो, तो बुद्धि को अच्छा करना है और बुधवार को त्यौहार मनाइए। इसके बाद गुरुवार आता है, गुरु के पास बैठने का त्यौहार है।
गुरु के साथ रह के आप उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। आपका गुरुवार का त्यौहार हो गया, शुक्रवार है, आप दैविक शक्ति के पास जाइए, लक्ष्मी है, सरस्वती है, उस माँ के साथ बैठिए, शुक्रवार का त्यौहार हो गया। शनि से सबको डर लगता है, शनिवार को बैठकर अपने बच्चों को साथ बैठो और धर्म की चर्चाएं करो और उनके साथ परमात्मा की आराधना करोगे तो शनिवार भी आपका त्यौहार के साथ गुजर सकता है। तो आप हर दिन किसी न किसी तरीके से त्यौहार मना सकते हो, क्योंकि हर इंसान को हर दिन की ज़रूरत है और हर दिन कीमती होता है। कहते हैं टाइम वेट्स फॉर नन, समय कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता है। जिस दिन हमारा काम अच्छा होता है वही समय हमारे लिए अच्छा होता है। जिस दिन खुशी होती है वही दिन हमारे लिए त्यौहार होता है। तो इसलिए रोज़ दर्शन करो, रोज़ खुशी मिलेगी। रोज़ खुशी मनाओ, रोज़ पूजा करो। भारत देश में हर संप्रदाय धर्म से जुड़ी हुई है, सबके धर्म करने का तरीका अलग अलग होता है, तो मोक्ष का रास्ता अलग अलग है क्या? बहुत अच्छा। देखिए, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, चाहे जैन धर्म हो, हर धर्म में एक ही बात कहते हैं कि सबको मोक्ष जाना है। मोक्ष का रास्ता एक ही होता है, मंजिल अलग अलग होती है। हम लोग अलग अलग मंजिल से निकलते हैं, लेकिन पहुंचना सभी को एक ही मार्ग पर होता है। जैसे मुंबई में हम हैं तो चौपाटी जाने के रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन पहुंचना सबको चौपाटी है। इसी प्रकार से हिंदू होता है, वो भी मोक्ष की बात कहता है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन सब मोक्ष की बात कहते हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर बात मोक्ष की है। मोक्ष का अर्थ होता है जहाँ से हम मोह को त्याग दें। किसी प्रकार का मोह हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, न राग होना चाहिए कि मैं जैन हूँ, हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ। यदि राग है कभी आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। जहाँ से हम ये राग को छोड़ देंगे, राग को रोक रूप मान के छोड़ देंगे, उसी दिन आपके लिए मोक्ष का रास्ता खुल जाएगा। तो मोक्ष के लिए आप परंपरा से हटें और परमात्मा को पाएंगे तो मुझे लगता है मोक्ष का रास्ता आपको आज से ही मिलना प्रारंभ हो जाएगा। बाकी सारे धर्म में भी आत्माओं की चर्चा होती है और जैनिज्म में भी आत्माओं की चर्चा होती है, तो दोनों में क्या फ़र्क है? आत्मा तो आत्मा है। आत्मा की चर्चा में जैसे पानी सबके लिए बराबर है, हर व्यक्ति एक ही बात कहता है ये पानी है, वाटर है। ऐसे ही अग्नि सबके लिए बराबर होती है। जैसे एक शब्द बहुत अच्छा है, भगवान। भगवान कौन है? न राम भगवान है, न हिंदू के कृष्ण भगवान है, न महावीर भगवान है। भगवान 5 शक्तियों का नाम भगवान है, 5 एलिमेंट्स इन गॉड। सबसे पहले भ कहते हैं भूमि, भूमि को भगवान कहते हैं। ग मतलब गगन, गगन भगवान है। व मतलब वायु भगवान है। अग्नि भगवान है। न नीर, नीर पानी भगवान है। 5 चीज़ों को जहाँ कॉम्बिनेशन हो जाता है उसे भगवान कहते हैं। एक भी चीज़ कम हो जाए तो भगवान हो नहीं सकते हैं और आप सृष्टि में जी नहीं सकते हो। तो जो हमारी व्यवस्था बना रहे हैं उसे हम लोग भगवान कहते हैं। तो इसलिए कोई धर्म ऐसा नहीं है जहाँ पर आत्मा अलग अलग हो। आत्माएं अलग होती हैं, लेकिन वो भूत प्रेतों की आत्माएं होती हैं। लेकिन जो प्योर सोल होती है वो प्योर सोल परमात्मा की विशेष आत्माएं होती हैं, जो कभी भेदभाव नहीं करती हैं, सबके साथ जुड़ करके उस परमात्मा से साक्षात्कार करती हैं। आचार्य श्री, सबके अपने अपने धर्म है और कर्म है, और उनके कर्म ही डिसाइड करते हैं कि उनका फ्यूचर क्या होगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हर व्यक्ति अपने परिवार के लिए या कोई ना कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए अनुष्ठान करेगा या धर्म के कोई भी कार्य करेगा, तो वो उनका फल उनको मिलता है कि लाइक मैं कुछ काम कर रही हूँ किसी और के लिए, तो ऐसा होता है कि मेरे कर्म मेरे साथ ही रहते हैं? देखिए, 2 प्रकार की व्यवस्था है। माँ जब भी प्रेयर करती है परिवार के लिए करती है कि मेरे परिवार का अच्छा होना चाहिए, और होता भी अच्छा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि हमारे हाथ में टॉर्च है, हम टॉर्च से अपने रास्ते को भी देख रहे हैं, और जो मेरे साथ चल रहा है उसको भी हमारे टॉर्च से रास्ता दिख रहा है। इसी प्रकार से यदि हम बहुत अच्छी प्रेयर करते हैं कि इसका भी अच्छा होना चाहिए, जैसे क्रिश्चियन संप्रदाय में ओनली प्रेयर है, हे गॉड इसका अच्छा हो जाए, हे गॉड इसका अच्छा हो जाए, जिसको आज रेकी के माध्यम से कहते हैं इसका अच्छा हो जाए, हीलिंग करते हैं इसका अच्छा हो जाए। जब हमारी पॉजिटिव वेव से निकलती है तो मुझे लगता है कि सामने वाले का ऑटोमेटिक अच्छा होता रहता है। वी पॉजिटिव।
हम जब नेगेटिव सोचते हैं कि इसका बुरा हो जाए, बुरा हो जाए, बुरा हो जाए, जिसको आज के निगाहों में कहते हैं पता नहीं क्या हो गया, नज़र लग गई मुझे, तो पहले तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये वाइब्रेशन का प्रभाव, हमारी वेव्स का प्रभाव, हमारी सोच का प्रभाव पड़ता है। इसको जैन आगम में कहते हैं लेश्या। लेश्या का तो परिणाम, जैसे परिणाम होते हैं सामने वाले की स्थिति ऑटोमेटिक इस तरीके से होती चली जाती है। तो हमें अपने परिणामों को अच्छा रखना है। यदि हम अच्छे परिणाम रखेंगे, नियम से अच्छा होगा। लेकिन होता स्वयं जगत परिणाम, मैंने तो अच्छा सोचा है, क्या सामने वाला अच्छा सोच रहा है? जब दोनों अच्छा सोचेंगे तो दोनों का अच्छा होगा। डॉक्टर जब भी मेडिसिन देता है यही सोच के देता है इसके जल्दी तबीयत ठीक हो जाए, लेकिन सामने वाला सोच रहा है कि इसने मुझे लूट लिया, बहुत ज़्यादा पैसे ले लिया, तो मेडिसिन तो ले रहा है, फ़ायदा क्यों नहीं हो रही है? कि उसकी सोच में डॉक्टर के प्रति नेगेटिविटी है। तो जब तक दोनों बराबर से एक सोच को लेकर के नहीं चलेंगे, तब तक उसकी वाइब्रेशन, उसकी फीलिंग का एहसास हमें कभी नहीं हो पाएगा। तो माँ यदि अच्छा सोच रही है तो नियम से बच्चे का अच्छा होगा। कई बार हम लोग जो सुनते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, 2-3 महीने के बच्चे होते हैं, यदि माँ खट्टा खाती है तो बच्चे को खांसी हो जाती है। माँ यदि ठंडा खाती है तो बच्चे को जुकाम हो जाता है। क्यों? बच्चे की फीलिंग और माँ की फीलिंग अभी सिमिलर चल रही है। तो माँ की फीलिंग बच्चे की फीलिंग के साथ अटैच हो जाती है। तो ऐसे ही संत जब किसी भक्त को आशीर्वाद देता है तो उसी फीलिंग से भक्त का भी अच्छा हो जाता है। तो ये थोड़ा सा कर्म सिद्धांत से अलग नहीं हो गया जैन के कर्म से? नहीं, कर्म तो अपना काम है। जैसे मान कर चलिए आज आप हमारे पास बैठे हैं तो ये कर्म अपना काम कर रहा है। कर्म के 2 शब्द हैं। कर्म का अर्थ होता है वर्क, एक कर्म होता है जो पाप कर्म है, पुण्य कर्म है, जिसको 8 कर्म लिया गया है। तो कर्म तो अपना काम करेगा ही, ज्ञानावणी अपना काम करेगा ही, दर्शनावणी अपना काम करेगा, मोहिनी अपना काम करेगा, लेकिन हमें अपना कर्म नहीं छोड़ना। जैसे मंदिर जाना नहीं छोड़ना, स्वाध्याय करना नहीं छोड़ना, ध्यान करना नहीं छोड़ना। ये जो हम अगर अच्छे कर्म करेंगे तो बाकी जो पाप कर्म उदय में आ रहे हैं वो कर्म ऑटोमेटिक शांत बैठ जाएंगे। तो कर्म के 2 अर्थ डेफिनेशन है, एक कर्म और एक अपना अच्छे कर्म। तो जब अच्छे कर्म करेंगे तो सारे जो पाप कर्म हैं ऑटोमेटिक पुण्य कर्म में बदलेंगे, वो हमारे लिए सुख, शांति और सफलता प्रदान करा सकते हैं। ये हम जो हमेशा बोलते रहते हैं बट अक्सर किसी को इसका मतलब नहीं पता होता है। जय जिनेंद्र हर जगह बोलते, टीवीज में आता है, हर जगह आता है, इसका मतलब क्या है? जय जिनेंद्र का अर्थ होता है जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया, जिन्होंने अपने अंदर के पावर को अपने पावर में इकट्ठा कर लिया है, उसको यहाँ पर कहते जिनेंद्र। तो जिनेंद्र शब्द जो बना है, जिन इंद्र, जिनकी इंद्र आराधना करते हैं, जिनकी इंद्र पूजन करते हैं, 100 इंद्रों के द्वारा जिनकी पूजा होती है, उसको जिनेंद्र कहते हैं। तो जिनेंद्र को जो याद करता है, जय करता है, उस व्यक्ति का भी जय जयकार अपने आप हो जाया करता है, इसलिए जय जिनेंद्र। तो क्या कोई तरीका है कि आजकल के लोग यहाँ रह के, स्कूल जाके, कॉलेज जाके, ऑफिस जाके जय जिनेंद्र जैसे कुछ कर सके? करना चाहिए, हर व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि जो इंद्र के समान जीवन जीना चाहता है, चाहता है कि मेरे जीवन सारी चीज़ें प्राप्त हो, कभी किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना आए, तो व्यक्ति बोल सकता है जय जिनेंद्र। आज एक सीरियल आता है, उल्टा चश्मा आता है, तारक मेहता का। सारे सीरियल बंद हो गए, लेकिन आज भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा सबको पसंद है। क्यों चल रहा है वो? जय जिनेंद्र के प्रभाव से। तो जय जिनेंद्र बोलने से वो सीरियल आज भी जिंदा बैठा है, और हम रोज जय जिनेंद्र बोलेंगे तो हम भी जिंदा रहेंगे। हम कभी आउट ऑफ डेट होंगे ही नहीं, अपडेट बने रहेंगे। में से एक आखिरी संदेश सबके लिए। देखिए, बहुत अच्छा मेरा आपसे कहना है कि जीवन में हर काम करो, मेहनत करो, पैसा कमाओ, परिवार के साथ अपना समय स्पेंड करो, दोस्तों के साथ रहो, पिकनिक जाओ, खूब ज़िंदगी में जो ऐशो आराम करना है सब करो। लेकिन सब करने के साथ साथ एक काम और पहले करो, माँ बाप की सेवा करो। उस परम पिता परमात्मा को धन्यवाद दो जिसने तुम्हें आज का सुबह दिखाया है। रात को सोने के पहले उस परमात्मा को धन्यवाद दो, हे परमात्मा, क्या पता मैं सुबह का सूरज देख पाया या नहीं देख पाया, हे परमात्मा, मेरा अंतिम धन्यवाद आपके लिए है, बस मैं आपका नाम लेके सो रहा हूँ। जो हमेशा अपने काम में माता पिता को याद रखता है, परमात्मा को याद रखता है,
तो माता पिता की शक्तियाँ, माता पिता की साधना और परम पिता परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ आपके साथ रहेंगी और आपके हर कार्य में वो शक्ति आपको हमेशा आगे ही आगे रास्ता दिखाती रहेगी। मुझे तो बहुत मज़ा आया ये करके। आचार्य श्री, आपने आपका अमूल्य समय दिया और सही ज्ञान से हमें परिचित किया, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ। अगर कोई गलती हुई हो तो क्षमा कर देना। मैं चावे दुकड़ा हूँ। बहुत